नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। विक्रमशिला पर विमर्श का आरंभ एक लघु कथा से करते हैं। बेटा रेल की पटरी के नीचे कटकर मर गया। उसे प्यार में धोखा मिला था। बाप ने फांसी लगा ली। उसे मौत के गम से अधिक वह अपमान साल गया था जो बेटे की पढ़ाई के लिए गए बैंक लोन को न चुका पाने की स्थिति के कारण रोज रोज झेलना पड़ रहा था। पुलिस इस आत्महत्या का कारण कॉलेज को ठहरा रही थी, जो मृतक छात्र की फीस लौटाने में नियमों का हवाला देकर निरंतर आनाकानी कर रहा था। कॉलेज का प्रिंसिपल जांच करने आए पुलिस अधिकारी को कॉफी की सिप लेते हुए बारीकी से उस बड़ी तस्वीर के बारे में बता रहा था जो उसकी केबिन में कुर्सी के ठीक पीछे लगी थी। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तस्वीर है। एक जमाने में यहां हजारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उनकी पढ़ाई का खर्च आसपास के गांव मिलकर उठाते थे। फिर कप रखते हुए उसने कहा, बेटा इश्क के चक्कर में पड़कर मरा है। उसे बाप के प्रति जवाबदेह होना चाहिए था और बाप को भी लोन हैसियत देख कर लेना चाहिए था। रही बात कॉलेज की, तो हम भी कमाने खाने बैठे हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की विरासत वाले इस देश में कब और कैसे खाने कमाने वाली शिक्षा का दौर आ गया, कभी हमने विचार किया है? इस प्रश्न की सार्थक विवेचना के लिए आइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जानने का प्रयास करते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अथवा महाविहार की स्थापना पालवंशी शासक धर्मपाल के समय नालंदा विश्वविद्यालय की शैली पर ही की गई थी। कहते हैं एक ओर जब नालंदा अपनी अवनति की ओर अग्रसर हो रहा था, ठीक उसी समय राज्याश्रय प्राप्त विक्रमशिला चरम पर था। अपने समय के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा यह अधिक सुगठित तथा सुव्यवस्थित था। 4 शताब्दियों तक विक्रमशिला ही भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र बना रहा। बिहार राज्य के शहर भागलपुर से लगभग 40 किलोमीटर पर कहलगांव है, जहां से आगे लगभग 12 किलोमीटर बढ़ने पर महान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरावशेष देखे जा सकते हैं। कहलगांव से आगे बढ़ने पर जिस किस्म की वीरानी देखने को मिली, उससे एहसास हो गया था कि यहां पर्यटक न के बराबर होंगे। पुरावशेष के निकट दूर दूर तक बसाहट नहीं दिखती। वहां पहुंचने के पश्चात टिकट खरीदने के लिए भी कर्मचारी को तलाश कर लाना पड़ा। इतनी बड़ी विरासत की ऐसी उपेक्षा बहुत चुभी। कतिपय संदर्भों से ज्ञात होता है कि विक्रमशिला नाम के पीछे यहां के बौद्ध भिक्षुओं का सादा जीवन और उच्चशील अंतर्निहित था। यह उल्लेख अतीश नाम के विक्रमशिला के ही एक आचार्य ने अपनी जीवनी में किया है। इतिहासकार आरसी मजूमदार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल नरेश धर्मपाल का ही दूसरा नाम विक्रमशील था। एक तिब्बती स्रोत के अनुसार इस स्थल पर विक्रम नाम के यक्ष को कुचला गया था, अतः नाम विक्रमशील अथवा विक्रमशिला कहलाया। मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हुए एहसास था कि एक पर्यटक के तौर पर कितनी आसानी है इस भवन में प्रवेश करने की। अन्यथा तो एक विद्यार्थी को आज के दौर की नेट गेट जैसी प्रवेश परीक्षाएं तब यही मुख्य द्वार पर देनी होती थी, वह भी मौखिक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के चारों ओर 4 प्रमुख प्रवेश द्वार थे और प्रत्येक पर परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने हेतु एक विद्वान रहा करता था, जिन्हें द्वारपाल या द्वसर पंडित कहा जाता था। 4 मुख्य द्वारों के साथ साथ 2 अन्य द्वार भी थे, प्रथम मध्य तथा द्वितीय मध्य। तिब्बती ग्रंथों से प्राप्त विवरणों के अनुसार यहां के सभी द्वारपाल उद्भट विद्वान होते थे, जिन्हें राजकीय आज्ञानुसार इस पद पर आसीन किया जाता था। विक्रमशिला में आचार्यों की संख्या 160 थी। इन्हें उपाध्याय भी कहा जाता था।
लगभग 1000 भिक्षु यहां शिक्षा ग्रहण करते थे। 12वीं सदी में जब विक्रमशिला अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब यहां के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 3000 बताई जाती है। विक्रमशिला में भारतीयों के साथ साथ अनेक विदेशी छात्र भी अध्ययन करते थे। विद्यार्थियों के निवास, भोजन आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों की ओर से ही होती थी, जिसके लिए राजकीय अनुदानों के साथ साथ निकटवर्ती गांवों से सहयोग प्राप्त होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण यहां एक तिब्बती धर्मशाला होने का भी उल्लेख मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान और आचार्य नियमित रूप से तिब्बत जाते थे और उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का वहां की भाषा में अनुवाद किया था। विश्वविद्यालय में रत्नवज्र, कृष्ण समर वज्र, लीला वज्र, गतरक्षित, दीपंकर, श्री ज्ञान, बोधिभद्र, कमल रक्षित तथा नरेश श्री ज्ञान जैसे धुरंधर आचार्य हुआ करते थे, जिन्होंने शोध और ज्ञान के अनेक प्रतिमानों को गढ़ा है। इन आचार्यों में दीपंकर और श्री ज्ञान विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इन्होंने 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, अनेक अनुवाद भी किए हैं। विश्वविद्यालय का प्रेक्षण निरीक्षण करते हुए छात्रावास के कक्षों व अध्येताओं को मिलने वाली सुविधाओं को देखकर ही यह सहज एहसास हो जाता है कि शिक्षा के उस युग में क्या मायने थे। यह देखकर हृदय कचोटता है कि हमारी विरासत तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला है, लेकिन आज हमारे आदर्श ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हो गए हैं। कहते हैं जिसने अपनी जमीन छोड़ दी वह कहीं का नहीं रहा। यही बात आज की भारतीय शिक्षा पद्धति पर भी लागू होती है। हमारे पास अपना क्या है? शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर हमारे कितने विश्वविद्यालय खरे उतरते हैं? कितने विश्वविद्यालय हैं जहां विदेशों से छात्र इसलिए आकर पढ़ना चाहते हैं कि भारत में ऐसा कुछ मिलेगा जो उन्हें अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं मिल सकता। विश्वविद्यालय की छोड़िए, यहां के छात्र भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पिट पिटा कर लौट रहे हैं, लेकिन वहां के संस्थानों में पढ़ने का मोह है कि जाता नहीं। भारत के कितने ही विश्वविद्यालय अध्ययन का केंद्र न होकर राजनीति का अड्डा मात्र बन गए हैं। शायद इसीलिए आज नालंदा और विक्रमशिला उपेक्षित कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे शिक्षाविदों का दर्प यह एहसास ही नहीं करता कि शिक्षा की मूलभूत व्यवस्था में ही बड़ा सा छेद है, जिसे रफू करने के लिए इन पुरा विरासतों से ही सुई तागा मिल सकता है। विक्रमशिला एक वर्गाकार संरचना थी, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 330 मीटर थी। मध्य भाग में ईंटों से निर्मित एक स्तूप आज भी देखा जा सकता है, जिसका आकार किसी क्रॉस के समान है। संरचना की उत्तरी भुजा के मध्य में मुख्य द्वार अवस्थित है। साथ ही यह भी जानकारी मिलती है कि इसी द्वार से लगभग 70 मीटर पहले एक गुप्त द्वार भी हुआ करता था। 208 कक्षों वाले इस महाविहार की चारों भुजाओं पर लगभग 400 वर्ग मीटर वाले कक्ष पंक्तिबद्ध रूप से निर्मित हैं, जो एक विशाल बरामदे से जुड़े हुए हैं। बरामदे पर उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। संरचना के बाहरी ओर किसी दुर्ग का एहसास देती बुर्जियां निर्मित हैं। संरचना के भीतर एक तिब्बती तथा एक हिंदू मंदिर के अवशेष भी मौजूद हैं। जहां कभी विक्रमशिला का पुस्तकालय था, वह स्थान मनोहारी है तथा आज के विश्वविद्यालयों को अभी भी शिक्षा के मायने सिखाने में सक्षम है। आम का एक वृहत बगीचा, जहां स्थान स्थान पर अध्येताओं को बैठने, मनन, चिंतन और विमर्श करने के स्थल के साथ ही संदर्भ एकत्रित रखने के भवन के अवशेष यह बताते हैं
कि हमने अपनी अध्ययन परंपरा को खोकर शायद अपना ही सर्वाधिक नुकसान किया है और महज किताबी कीट हो गए हैं। हमने अपनी जड़ों से अपने पांव खींच लिए हैं, इसलिए अपनी ही धरोहरों को खंडहर कहते हैं और उनकी उपेक्षा पर ग्लानि भी महसूस नहीं करते। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सहस्त्रों तांत्रिक देवालय एवं मध्य में बोधिसत्व की विशाल प्रतिमा थी। यहां धर्म, साहित्य, व्याकरण, न्याय दर्शन तथा तंत्र मंत्र शास्त्र का विशेष अध्ययन होता था। शिक्षा समाप्त होने पर यहां पाल नरेशों द्वारा उपाधियां और पदवियां प्रदान की जाती थी। मध्य युग में विक्रमशिला महाविहार बौद्धों के वज्रयान संप्रदाय के अदन का सबसे प्रामाणिक केंद्र और तंत्रवाद का महत्वपूर्ण स्थान था। यहां की संरचना के उत्खनन के समय मिली प्रचुर मात्रा में राख तथा अनेक खंडित मूर्तियां व प्रस्तर स्तंभ बताते हैं कि किस निर्दयता से वर्ष 1203 में बददिमाग मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय का ध्वंस ही नहीं किया, अपितु पूर्णतः नष्ट करने के लिए आग लगा दी थी। खिलजियों का युग आज भी विद्यमान है। एक दौर में उनके द्वारा संस्थान जलाए गए, आज तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही आग के हवाले कर दी गई है। इस विमर्श का आशावादी अंत करना चाहता हूं, इसलिए स्मरण करा दूं कि नए दौर में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवन प्राप्त होने के बाद हल्की सी आशा जगती है कि सुधीजनों व राजनेताओं का ध्यान विक्रमशिला पर भी जाएगा। मगध के गौरव को सांसें देनी है तो उसके अतीत को धड़कने लौटानी ही होंगी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।